आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे द सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है। जैसा आपने दिल्ली में इंडिया गेट देखा होगा, वैसे ही इस शहर में कुल 52 गेट्स बने हुए हैं और हर गेट की अपनी एक अनोखी हिस्ट्री है। ये शहर महाराष्ट्र का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दुनिया की सबसे महंगी साड़ी की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इसी शहर में होती है, जबकि दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर पान इसी शहर में खाया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग आपको इसी शहर में देखने को मिलेगा, जो इस शहर को और भी ज्यादा हिस्टोरिकल बनाता है। साथ ही इस शहर में एक ऐसा किला भी है जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। एक ऐसा शहर जिसका नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शहर है औरंगाबाद। तो अपना सीट बेल्ट बांध कर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं बेहद ही खूबसूरत और कमाल के शहर औरंगाबाद की सफर पर। दोस्तों, औरंगाबाद भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे भारत के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक माना जाता है। हाल ही में इस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, लेकिन बरसों से पूरी दुनिया इसे औरंगाबाद के नाम से ही जानती है। इस शहर को टूरिस्ट अगर इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो इसका एक नहीं बल्कि कई कारण है। औरंगाबाद की स्थापना 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने की थी और उस समय इसे खरकी के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद आगे चलकर इसका नाम मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर रखा गया। औरंगाबाद शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 17 लाख के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि औरंगाबाद की 11 लाख के करीब पॉपुलेशन शहरी इलाकों में रहती है। इस तरह से औरंगाबाद महाराष्ट्र का 5वां सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला शहर है। जबकि दोस्तों, अगर लैंड एरिया की बात करें तो औरंगाबाद का कुल लैंड एरिया 147 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों, भारत की हिस्ट्री की बात होती है तो इसमें औरंगाबाद शहर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये शहर है ही कुछ इतना खास। औरंगाबाद शहर का इतिहास 400 साल पुराना है। कई राजवंशों ने इस शहर पर शासन किया है। अब ये विरासत में सबसे धनी शहरों में से एक है, जिसके हर कोने में आपको भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको किसी दूसरे शहर से नहीं मिलेंगी। इस शहर को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जितने गेट्स आपको औरंगाबाद में मिलेंगे उतने भारत के किसी और शहर में देखने को नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि मराठाओं से इस शहर की सुरक्षा के लिए मुगलों ने इस शहर के चारों ओर दीवार बनवाई थी। इस दीवार में करीब छोटे बड़े 52 गेट्स बनाए गए थे। इन 52 में से चारों दिशाओं में एंट्री गेट्स बने हुए हैं। मकाई गेट पश्चिम की ओर, उत्तर में दिल्ली गेट, पूर्व में जालना गेट और दक्षिण में पैठण गेट। ये सभी गेट आज औरंगाबाद की शान माने जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो औरंगाबाद में काफी कुछ ऐसा है जो आपको किसी और शहर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब बात यहाँ के पान की होती है तो आप औरंगाबाद के आगे बनारस के पान को भी भूल जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ लोग तो आपका स्वागत पान के साथ ही करेंगे। इन पान में कोहिनूर पान औरंगाबाद की शान माना जाता है। ये पान कोहिनूर हीरे के जितना महंगा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब बात पान की वैरायटी की आती है तो फिर ये कोहिनूर पान किसी हीरे से कम नहीं होता। इसकी कीमत 5000 रुपए तक होती है। खास बात यह है कि ये इतना महंगा होने के बाद भी इस पान को खाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। इस पान के अंदर 70 लाख रुपए किलो का स्पेशल कस्तूरी और 2 लाख रुपए किलो वाला कश्मीरी स्पेशल केसर डाला जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप औरंगाबाद की ट्रिप पर जाएं तो इस पान को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, आगरा के ताजमहल के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दुनिया के 7 अजूबों में आगरा के ताजमहल का नाम लिया जाता है, लेकिन औरंगाबाद के लोगों को आगरा जाकर ताजमहल देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास खुद का ताजमहल है, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। ये औरंगाबाद का लव सिंबल है, ठीक वैसे ही जैसे ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल को देखकर ही अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवा दिया। इसे देश का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनवाने का खर्च तब 7 लाख रुपए आया था, जबकि ताजमहल बनवाने का खर्च उस समय 3 करोड़ 20 लाख आया। यही वजह है कि बीबी का मकबरा को गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। अजंता एलोरा भारत के मेन हेरिटेज में से एक है और पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और आर्टिस्ट से लेकर आम लोगों के बीच ये पॉपुलर है। ये गुफाएं औरंगाबाद में ही स्थित है। औरंगाबाद में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये इतनी खास है जिसकी वजह से इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। इन गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों से काट कर बनाया गया है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी दी गई है, ऐसी जानकारी जो आपको सिर्फ इसी गुफा में देखने को मिलेगी। अजंता केव्स में जहाँ 30 गुफाओं
का समूह है। वहीं एलोरा की गुफाओं में 34 मोनेस्ट्रीज और मंदिर है जो पहाड़ के किनारे पर करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में फैला है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल होने के साथ साथ भारत की सबसे पुरानी गुफाएं भी मानी जाती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं से थोड़ी ही दूरी पर ग्रीनेश्वर मंदिर है जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आखिर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए लेकिन इस आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो आपको एक ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर फल मिल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। यही वजह है कि औरंगाबाद के इस मंदिर में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आए लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। मुगल साम्राज्य का छठा और अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली बादशाह है औरंगजेब, जिसने अपने शासन काल में कई बड़े बदलाव भी किए। उनकी कब्र औरंगाबाद में बनाई गई है। इस कब्र को देश के सबसे ऐतिहासिक स्मारकों में से एक माना जाता है। यह औरंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कब्र को कहा गया है टॉम्ब ऑफ औरंगजेब। इस कब्र को लेकर खास बात यह है कि औरंगजेब ने मरने से पहले खुद ये कहा था कि उसकी कब्र औरंगाबाद में ही बने और उसकी पसंद से इसे बनाया जाए। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगी साड़ियों में से एक पैठनी साड़ी औरंगाबाद शहर में ही सबसे ज्यादा बनाई जाती है। दरअसल पैठनी एक किस्म की साड़ी है जिसका नाम औरंगाबाद के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पहली बार साड़ी हाथ से बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले ग्रीको रोमन इस पैठनी साड़ी को बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, भारत को किलों का देश कहा जाता है। इस देश के किसी भी स्टेट की यात्रा पर निकल जाइए, आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले मिल जाएंगे। लेकिन अगर औरंगाबाद के दौलताबाद किले की बात करें तो पहले के जमाने में इस किले का केवल नाम ही काफी था। औरंगाबाद से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौलताबाद किले को पहले देवगिरी कहा जाता था। हालांकि बाद के समय में इसका नाम बदल गया। ये किला राज्य के 7 वंडर्स में से एक होने के साथ ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी है। आप पूरे साल किसी भी समय यहाँ चले जाइए, आपको बस यहाँ टूरिस्ट की भीड़ ही देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि किले को इस तरह से बनाया गया है कि इसे कभी कोई बादशाह अंदर घुसकर नहीं जीत सका। जो औरंगाबाद या महाराष्ट्र घूमने जाता है वो कोशिश करता है कि एक बार इस किले को जरूर देखे। चलिए अब आपको बताते हैं कि औरंगाबाद की फूड डिशेस क्यों टूरिस्ट्स के बीच पॉपुलर है। औरंगाबाद में आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी फूड खाने को मिल जाएगा। आप औरंगाबाद की किसी भी गली में घूमने निकल जाइए, आपको एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड टेस्ट करने को मिल जाएगा। आपको यहाँ स्ट्रीट फूड में पिज्जा, बर्गर या मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे भी टेस्टी और बेहतरीन कुछ खाने को मिल जाएगा। चपचपुआ औरंगाबाद का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। औरंगाबाद के लोग मीठे के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं और जब बात मीठे की होती है तो इस शहर की इमरती इसका तो कोई ही जवाब नहीं। औरंगाबाद का स्ट्रीट फूड चखने के बाद आप यहाँ के एक ग्रैंड फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे पूरे भारत के सबसे मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स में गिना जाता है। इस फेस्ट का नाम है एलोरा अजंता फेस्टिवल। अगर आप फरवरी महीने में दोस्तों के संग वैकेशन पर जाने की सोच रहे हैं तो एलोरा अजंता फेस्टिवल देखने महाराष्ट्र जा सकते हैं। पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आकर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, जिसमें डांस और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े आर्टिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। औरंगाबाद जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है। इस समय सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना रहता है, जैसे कि आप आसपास की जगहों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ का तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है और आसमान साफ सुथरा रहता है। अगर आपको औरंगाबाद जाने का मन करे तो दोस्तों आपके लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों ही ऑप्शन हमेशा खुले हैं। औरंगाबाद का अपना एक एयरपोर्ट है जो कि देश के बाकी बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। आप पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर औरंगाबाद आ सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से औरंगाबाद पहुंचना है तो आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किसी भी बड़े शहर से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वहीं इन दोनों ऑप्शंस के अलावा आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। मुंबई से औरंगाबाद की दूरी है लगभग 350 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था देश का सबसे प्राचीन शहरों में से एक औरंगाबाद शहर और इससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स, जिनके बारे में जानने के बाद दोस्तों आपके मन में भी औरंगाबाद घूमने का मन तो जरूर कर रहा होगा। क्या आपने पहले कभी इस शहर को एक्सप्लोर किया है? अगर हाँ तो आपको औरंगाबाद से जुड़ी कौन सी चीज सबसे ज्यादा खास लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।